हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मेडिको ब्रदर्स। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 6 अगस्त है और आज 6 अगस्त को आने वाला था एमपी नीट 2025 काउंसलिंग में अलॉटमेंट लिस्ट और अलॉटमेंट लेटर। लेकिन अलॉटमेंट लेटर तो नहीं आया, पर एमपीडीएमई की तरफ से एक न्यू नोटिस जारी किया गया है। और इस नोटिस में लिखा गया है कि कल, मतलब दिनांक 5/8/25 को एमसीसी की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें यह बोला गया है कि ऑल इंडिया काउंसलिंग में प्रथम चरण की समय सारिणी में परिवर्तन किया गया है, जिसका नोटिस आपको पीछे संलग्न दिख रहा होगा। तो ये एमसीसी की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें ऑल इंडिया की काउंसलिंग में जो एक्सटेंड की डेट्स जो है वो एक्सटेंड कर दी गई हैं। और एमसीसी की तरफ से ये नोटिस कल 5 अगस्त को जारी किया गया है। तो इसका एमपी नीट काउंसलिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसलिए लिखा गया है कि अतः दिनांक 6/8/2025, मतलब 6 अगस्त आज की डेट को मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय काउंसलिंग के निर्धारित सीट आवंटन के परिणाम को स्थगित किया जाता है। मतलब जो आज अलॉटमेंट लिस्ट और अलॉटमेंट लेटर आने वाला था, अब वो आज नहीं आ रहा है। भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा स्टेट कोटा सीटों की काउंसलिंग की रिवाइज समय सारिणी जारी किए जाने के उपरांत मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय काउंसलिंग में प्रथम चरण की संशोधित समय सारिणी जारी की जाएगी। इसका मतलब ये है कि जैसे ही अब ऑल इंडिया कोटा की आपकी जो भी काउंसलिंग शेड्यूल है, उसी के अकॉर्डिंग अब एमपी स्टेट की भी नया काउंसलिंग शेड्यूल बनाया जाएगा और कुछ ही समय में ये न्यू काउंसलिंग शेड्यूल आपके लिए जारी कर दिया जाएगा। तो एक बार बात कर लेते हैं कि जो भी चेंज हुआ है एमसीसी की काउंसलिंग में वो क्या हुआ है, और इसी पर बेस्ड आपकी एमपी की भी काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो आप सबसे पहले तो देख पा रहे होंगे कि जो ऑल इंडिया की काउंसलिंग है उसकी रजिस्ट्रेशन की डेट को भी एक्सटेंड किया गया है। रजिस्ट्रेशन फॉर राउंड 1, इसकी डेट बढ़ाकर आज 3 पीएम तक एक्सपेंडेड अप टू 6, मतलब 6 अगस्त 3 पीएम तक रखी गई है। मतलब आज के दिन 3 बजे तक ये रखी गई है। इसके बाद बोला गया है कि रिसेट रजिस्ट्रेशन फॉर राउंड 1, मतलब राउंड 1 के रजिस्ट्रेशन को अगर कोई रिसेट करना चाहता है वो तो आज 12 बजे तक, 6 अगस्त को 12 बजे तक वो रिसेट कर सकता है। ठीक है, चेंज कर सकता है। अच्छा, राउंड 1 की पेमेंट कब तक हो सकती है? तो ये आज शाम 6 बजे तक, 6 अगस्त की शाम 6 बजे तक आप पेमेंट कर सकते हो राउंड 1 के रजिस्ट्रेशन की। उसके बाद राउंड 1 की चॉइस फिलिंग कब से कब तक होगी? तो इसे एक्सटेंड किया गया है अप टू 7 अगस्त 2025, कल सुबह 8 बजे तक। कल सुबह 8 बजे तक आप राउंड 1 की चॉइस फिलिंग कर सकते हो इन ऑल इंडिया कोटा। चॉइस लॉकिंग की डेट क्या रखी गई है? तो आप शाम को 8 पीएम, आज शाम को 6 अगस्त शाम को 8 पीएम से लेकर सुबह, कल सुबह 8 बजे तक, कल सुबह 8 बजे तक, 6 अगस्त की शाम 8 बजे से लेके 7 अगस्त की सुबह 8 बजे तक आप राउंड 1 की चॉइस लॉकिंग कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं सीट प्रोसेसिंग ऑफ राउंड 1। तो सीट प्रोसेसिंग जो होगी वो होगी 7 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक। सीट प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि सीट मैट्रिक्स रिलीज करी जाएगी कि इस साल कितनी सीट्स हैं या कितनी सीट पार्टिसिपेट कर रही हैं। ठीक है, कितने कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उन कॉलेज में कितनी सीट है, ये चीज़ प्रोसेस की जाएगी 7 अगस्त से 8 अगस्त के बीच में। उसके बाद रिजल्ट डिक्लेरेशन ऑफ राउंड 1 कब आएगा? तो वो आने वाला है 9 अगस्त को, और रिपोर्टिंग ऑफ राउंड 1 जो होगी वो 9 अगस्त से 18 अगस्त के बीच में होगी। तो ये एमसीसी की तरफ से शेड्यूल जारी किया गया है कल 5 अगस्त को। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे कि एमसीसी की राउंड 1 की काउंसलिंग का एक्सटेंड किया जा चुका है। तो इसीलिए अब जाहिर सी बात है कि एमपी स्टेट काउंसलिंग के भी एक न्यू काउंसलिंग लिस्ट आएगी, और जो भी प्रथम श्रेणी की संशोधित समय सारिणी होगी, प्रथम चरण की संशोधित समय सारिणी होगी, उसे एमपीडीएमई की साइट पर अपलोड किया जाएगा। तो ये नोटिस था जो कि आज आया हुआ है 6 अगस्त को। तो जो भी एमपी की न्यू काउंसलिंग शेड्यूल होगी वो भी हम आपको अपडेट करेंगे, पर फिलहाल के अभी अपडेट ये है कि ऑल इंडिया काउंसलिंग का जो काउंसलिंग शेड्यूल है उसे एक्सटेंड किया गया है। इस कारण एमपी स्टेट काउंसलिंग भी एक्सटेंड हुई है। इसलिए एमपी का जो अलॉटमेंट लिस्ट और अलॉटमेंट लेटर आज आने वाला था वो अलॉटमेंट लेटर अब आज नहीं आएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। और भी इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। तो इन सभी इंपॉर्टेंट कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच।